आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड स्टार अकेडमी में एक बार फिर। और आज आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेके हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग अगर यूपी टीजीटी उर्दू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए जो क्लासेस हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। मंडे से जो है वो आपकी सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी। तो आपको उन क्लासेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या टॉपिक को कवर किया जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप लोग हमारे नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता करके जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी सुबह होगी, आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी अवेलेबल रहेगी। इसके साथ साथ आपको वीकली टेस्ट और नोट्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसकी फ़ीस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। या फिर मैं आपको फिर भी दोबारा बता देता हूँ, जो इसकी कोर्स की फ़ीस है पूरे कंप्लीट की वो है 1499 यानी कि 1499 रुपये महज इसकी फ़ीस रखी गई है। और 3 महीने का जो है कोर्स है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम होने की जो उम्मीद है वो आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिलेंगी। तो चलिए आपको इन आने वाले महीनों में जो है वो किन किन चीज़ों को या किन किन टॉपिक को जो है कवर करना है, सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो यही आता है, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। इसके तारीख़ी पस मंज़र से भी देख सकते हैं और इसके जो इर्तिका के ताल्लुक से सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा उर्दू के आगाज़ और इर्तिका में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो हिंद आर्याई, जिसको हम हिंद आर्याई को पढ़ने के लिए या समझने के लिए उसे 3 एतवार में तकसीम करते हैं, जिसमें पहला आता है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा आता है अहद वस्ता और तीसरा आता है जदीद हिंद आर्याई। उसके बाद हम लोग उसके जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जैसे आपको पता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा है, मीर अमन ने क्या कहा, इसके अलावा नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या कहा, इसके अलावा सैयद सुलेमान नदवी ने, महमूद शिरानी ने जितने अपने कौल कहे हैं, कितने कौल कहे हैं, कौन सी किताब में है, वो किताब कब शाये हुई, उसका सारी चीज़ों को जो हम लोग उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख में पढ़ते हैं। और ये जो है इससे सवाल आना बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल 100% आना होता है। तो इसके बाद हम जब उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख को कवर कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली और लखनऊ के जो दबिस्तान है, आपको पता है 2 ही दबिस्तान आपके निसाब में यूपी टीजीटी के, हालांकि बहुत सारे दबिस्तान होते हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, रामपुर का सुना होगा, इसके अलावा आपने भोपाल का सुना होगा, अलीगढ़ को भी सुना होगा। तो बहुत सारे जो दबिस्तान हैं इसी में जो है वो आपके निसाब में सिर्फ 2 हैं, दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान, उनके खसूसियात और कौन से शोरा का ताल्लुक जो है वो दिल्ली से था और किन का जो है वो आपका लखनऊ से था। दिल्ली की अपनी अलग खसूसियत होती है, जैसे आपको पता होगा दाखिलियत होती है दिल्ली की जो सबसे अहम खसूसियत है। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ की जो है वो खारजी खसूसियत है। इसके अलावा शोरा के बारे में आपको बताया जाएगा कि दिल्ली के कौन कौन शोरा है जो दबिस्तान दहली से रखते हैं, दबिस्तान आखिर क्या होता है, दबिस्तान कैसे शुरू होता है, दबिस्तान का आगाज़ और इर्तिका जो है वो कैसे होता है, सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वक्तों में। इसके बाद अगली सिन्फ की तरफ पढ़ते हैं। अगला सिन्फ है हमारा उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका। जैसा कि आपको पता होगा कि उर्दू अदब को जो है वो 2 एतवार में तकसीम किया गया है, शायरी में और नसर में। तो सबसे पहले हम लोग शायरी की बात करते हैं, उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका, क्योंकि जिसका भी अदब होता है वो ज़्यादातर जो है वो देखा जाए तो वो शायरी से शुरू होता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा हुआ गद पद, वैसे अगर हम बात करें इंग्लिश में तो आपने देखा होगा पोइट्री और प्रोस। तो इसी तरह से उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका भी जो है वो बहुत पहले हुआ था। इन सारी चीज़ों को हम लोग उर्दू शायरी के आगाज़ और इर्तिका में पढ़ेंगे। उर्दू शायरी के आगाज़ और इर्तिका को हम 2 एतवार में तकसीम करके पढ़ सकते हैं, एक शुमाली हिंद में और दूसरा दक्कन में। क्योंकि आपको पता है उर्दू शायरी की इब्तिदा कहाँ हुई है, शुमाली हिंद में, लेकिन उसको जो फ़रोग़ देने का काम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, दक्कन में। इसीलिए हम कहते हैं कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर आपको कहाँ देखने को मिलता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह में, जिसका ताल्लुक कहाँ से था, दक्कन से था। इसके अलावा उर्दू की जो पहली नज़म है चक्की नामा, वो भी कहाँ लिखी गई है, दक्कन में, जैसा आपको नाम पता होगा, जिसका नाम है चक्की नामा। और किसने लिखी, ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज ने लिखी, जिनका जो तखल्लुस था वो शहबाज था। तो इसमें हम लोग और डिटेल से और डीपली जाकर जो हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद आगाज़ और इर्तिका के बाद हम लोग पढ़ते हैं उर्दू शायरी की इसनाफ़ का फ़न, यानी कि आपको पता है शायरी की बहुत सारी इसनाफ़ है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं इसमें लिखी हुई है, जिसमें हम देखते हैं गज़ल है, नज़म है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, रुबाई है, कता है, वासूख्त है वगैरह, और भी तमाम जो है वो उर्दू शायरी की इसनाफ़ है। और इनके जो शोरा है उनकी हम हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, उनकी अदबी खिदमात पढ़ते हैं, किसी ने कौन सी तसनीफ़ लिखी, किसका कौन सा शेरी मजमू है, कौन सी किसकी नज़म है, उस नज़म का मौजू क्या है। जितने भी आपके निसाब में जितनी भी नज़में होंगी और जितने भी शोरा होंगे उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और उनकी हर एक चीज़ को जो है वो हम लोग बारीकी से जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको पढ़ाएंगे आने वाले वक्तों में। इसके अलावा अदबी खिदमात भी जो है वो बहुत अहम होती है, हालात ज़िंदगी भी जो है वो उनकी
होती है, क्योंकि कभी कभी जो है वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ ले जाता है कि बताइए जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है, मीर तकी मीर का क्या है, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश बताइए, गालिब की वफ़ात कहाँ हुई। तो इस तरह से भी उनकी हालात ज़िंदगी के सवाल आते हैं। तो सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग आने वाली क्लासेस में जो है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि उर्दू का जो अदब है वो दो एतवार में, शायरी में और नसर में, और नसर भी जो है वो दो एतवार में तकसीम होती है, जिसमें पहला आता है नसर और दूसरा आता है अफसानवी। एक होता है अफसानवी नसर और दूसरा होता है गैर अफसानवी नसर। अब अफसानवी नसर क्या होती है और गैर अफसानवी नसर क्या होती है, इस पर भी जो है वो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो उन बच्चों का कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगा कि अफसानवी नसर होती क्या है। अफसानवी नसर वही होती है मोस्टली जो चार होती है, जो सबसे कदीम होती है। अफसानवी नसर में सबसे पहले हम लोग मानते हैं दास्तान को, क्योंकि नसर की जो सबसे कदीम सिनफ है वो किसको मानते हैं, दास्तान को। आपको पता होगा जब आप बच्चे होंगे या अभी भी कोई बच्चे होंगे तो बच्चे को जो सुलाने के लिए दादा या दादी जो है वो कहानियाँ सुनाती थी, देवी देवताओं की, राजा महाराजाओं की, परियों की, तो बच्चे जो है वो सो जाते थे। तो उसी के पस मंज़र पे या उसी के जो देखते हुए दास्तान लिखना शुरू हुआ। सबसे पहली दास्तान आपको पता है सबरस है, मुल्ला वजीर ने लिखी है। इसके अलावा नॉवेल हो जाएगा, क्योंकि दास्तान के बाद जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे सिर्फ और अदब भी बदलता है। तो दास्तान इतना लोगों के पास वक्त कम होने लगा, तो इसलिए किसकी शुरुआत हुई, नॉवेल की हुई। नॉवेल से जो छोटा आता है वो होता है अफसाना। अफसाने को हम लोग एक नसीह सिर्फ भी कहते हैं। और इसके बाद जब जैसे जैसे ज़माना बदलता गया तो जो है वो अदब का भी मायार क्या हुआ, वो बदलता रहा। अब जो आ गया है वो आपका ड्रामा आ गया। तो ये चारों जो इसनाफ है वो मेन इसनाफ होती है नसर की, या कह सकते हैं मरकज़ी इसनाफ होती हैं नसर की, जिसमें सबसे पहले दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। ये इस सीक्वेंस से भी जो है वो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग इस सीक्वेंस को याद कर लें, दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। इसके बाद बात करते हैं गैर अफसानवी नसर की। तो गैर अफसानवी नसर में जो है वो सवानें आती है। जैसा आपको पता है सवाने का बानी किसको कहा जाता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले सवानी लिखी 1886 में, और उस सवानी का नाम हयात सादी, और ये शेख सादी की जो है सवानी थी। इसके अलावा उन्होंने दो और सवानें लिखी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, आपको पता होगा। उसके बाद उन्होंने यादगार गालिब लिखी जो 1897 में लिखी, जो गालिब की थी। और इसके बाद 1901 में जो लिखी वो आपकी सर सैयद की लिखी, जिसका नाम था हयात जावेद। इसके अलावा खुदनविस्त है, खतूत है, सफ़रनामा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको गैर अफसानवी नसर में देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रपोताज है, डायरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको गैर अफसानवी नसर में जो है वो पढ़ाई जाएंगी। तो खतूत निगारी पे भी आप लोग जो है वो अच्छी कमांड कीजिएगा, क्योंकि खतूत निगारी से जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर सवाल देखने को मिल सकता है। जैसे आपको पता है खतूत निगारी की जो इब्तिदा है वो किसने की थी, गालिब ने की थी। और 1850 में जो है वो गालिब ने सबसे पहले ख़त लिखना शुरू किया था, और उन्होंने क्या किया, मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये उन्होंने खुद कहा था। तो इस बारे में या इस चीज़ से मुताल्लिक जितने भी आपकी क्वेरी होगी या जितने भी आपके सवालात होंगे वो आपको क्लास में जो है वो आपके ज़रूर सोल्व किए जाएंगे। इसके अलावा अफसानवी नसर हो गया, गैर अफसानवी नसर हो गया, उर्दू शायरी होगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग तहरीक की। तो तहरीक जो है वो सबसे अहम मानी जाती है, और उर्दू की जो पहली अदबी तहरीक मानी जाती है वो तरक्की पसंद तहरीक मानी जाती है, जिसकी जो इब्तिदा है वो 1935 में हुई, लंदन में हुई। लेकिन इसकी जो बुनियाद है 32 में पड़ी, जब अंगारे का जो अफसानवी मजमू था वो शाये हुआ, और उसे 1933 में जब जब्त कर लिया, जिसमें जो बानी थे या कह सकते हैं जिसके जो रहबर थे वो थे सज्जाद ज़हीर। और उसी बुनियाद पे या कह सकते हैं उसको जब्त करने के बाद ही उन्होंने एक तहरीक बनाने की इब्तिदा की, जो 1935 लंदन में हुई। लेकिन जो उसको अमले जामा पहनाया वो 1936 में पहनाया, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, जिसकी जो सदारत है वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और तहरीक में जो खुतबा पढ़ा गया वो बहुत ही मशहूर हुआ। जो खुतबा पढ़ा था वो मुंशी प्रेमचंद ने पढ़ा था। तो ये तहरीक बहुत अहम है, और इससे जो है सवाल आते हैं। सवाल किस तरह से आते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी। फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है। जैसा आपको पता होगा तरक्की पसंद तहरीक के जवाब में हल्का अरबाब ज़ौक़ भी शुरू हुआ, जो 1939 में हुआ। और उससे 1939 में ही जो एक बहुत ही मशहूर नावल हुआ जो सज्जाद ज़हीर का था, जिसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था, और वो था लंदन की एक रात। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाई जाएंगी। किसका ताल्लुक़ गज़ल से है, किसका ताल्लुक़ नज़म से है, इसमें क्या जो मुंशी प्रेमचंद ने कहा था हमें हुस्न का मायार बदलना होगा, उसका क्या मायने है, उससे क्या तब्दीली आई, और जो इसका अदब है वो कैसे चेंज हुआ,
मंटू हुआ, मजाज हुआ, सारे जितने भी शायर हैं, जितने भी अदीब हैं, उन्होंने उसमें क्या क्या तब्दीली की। फैज़ अहमद फैज़ हैं, मजरू सुल्तानपुरी हैं, जितने भी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शोरा थे, सब के बारे में जो है वो आपको अच्छे से और डिटेल से जो है वो बताया जाएगा। इसके बाद हम बात करें मशहूर किताबों की जो आपके निसाब में है, जैसे बागो बहार है, आपको पता है मीर अमन की है। फसान अजाइब है, फसान अजाइब रजब अली बेग सुरूर की है, और फसान अजाइब रतननाथ सरसार की है। इसके अलावा शेरुल अजम जो है वो बहुत ही मशहूर किताब है, अल्लामा शिबली नोमानी की है, और जो बहुत ही अहम किताब है। इससे सवाल आता ही आता है, जो आपको पता होगा 4 जिल्दों में है और ये फ़ारसी में लिखी गई हैं। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता है कि अल्लामा शिबली नोमानी ने जो अपने तहकीक से या अपने जो लिखने के अंदाज से जो इसमें एक अच्छा और एक कवायद के एतबार से जो इसमें लिखा है वो बहुत ही उम्दा है। तो इसमें से जो सवाल है वो बहुत अच्छे आते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो शेरुल अजम को भी पढ़िएगा, क्योंकि ये किताब ऐसी है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पढ़िए, अगर आपको उर्दू से मोहब्बत है तो आप तब भी इस किताब को पढ़िए। शेरुल अजम जो है वो बहुत ही अच्छी किताब है उर्दू से मोहब्बत कर। इसके अलावा आपको पता है उर्दू तनकीद का भौतिका या उर्दू तनकीद की जो इब्तिदा है उर्दू में, वह मुकदमा शेर व शायरी से हुई, जिसका मुसन्निफ़ का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली, और ये 1893 में शाये हुई, और ये जो है 2 इदवार में तकसीम है। इस पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर जो है गुफ्तगू की है, और सबसे जो कारआमद शेर बताया वो मसनवी को बताया है, और गज़ल और कसीदे पे जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या की है, तनकीद की है, और मरसी को जो है वो तालीम और तरबियत का एक अच्छा इज्जा बताया है। तो इसलिए आप लोग जो है वो मुकदमा शेर व शायरी को भी पढ़ सकते हैं, और ये बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही अच्छी किताब है। ये आप लोगों को जो है वो बहुत ही फ़ायदा देगी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे हो। ये किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हो लाइक MA PhD, या फिर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप DSSB PGT। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो उर्दू से मुताल्लिक है, तो आपको मुकदमा शेर व शायरी पढ़नी ज़रूर है, क्योंकि इससे जो है वो कम से कम 3 से 4 सवाल जो है वो आपके ज़रूर आते हैं। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है मवाज़ान अनीस व दबीर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मवाज़ान अनीस व दबीर 1907 में शाये हुई है और बहुत ही मशहूर किताब है, और इसी किताब से जो है वो उर्दू तनकीद में जो है वो तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा शिबली नोमानी। और ये अनीस और दबीर की दोनों में क्या करता है, कंपैरिजन करती है, और ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है। इसलिए जो अब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसके हर एक पहलू पे जो है वो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा मवाज़ान अनीस और दबीर में। इसके अलावा मशहूर मुसन्निफ़ीन हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया किताबें हैं, तो जाहिर सी बात है उनको लिखने वाले भी आपको जो है पढ़ने होंगे। इसके 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, ख़ास तौर पे मुसन्निफ़ीन को। सबसे पहले उनकी हालात ज़िंदगी, और दूसरा आता है उनकी अदबी ज़िंदगी। हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही आपके लिए अहम होती है, हालात ज़िंदगी भी और अदबी खिदमत भी। लेकिन आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो उनकी अदबी खिदमत पे करना है, क्योंकि ज़्यादातर 70 या 80% जितने भी सवाल आते हैं वो आपके अदबी खिदमत से आते हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो अदबी खिदमत को जो है वो मेन फोर्स में या मेन कोर्स में रख के जो है वो आप उसको तैयारी करें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मीर अमन को, उसके बाद रजब अली बेग सुरूर का, सर सैयद जो अलीगढ़ तहरीक के बानी माने जाते हैं, जिनकी पैदाइश 1817 में हुई 17 अक्टूबर को, और वफ़ात जो है 1898 पे हुई। इसी तरह से सर सैयद में जो है वो उर्दू के अनासिर खमसा में आते हैं, जो मेहदी अफादी के मुताबिक कितने हैं, 5 हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर, अल्लामा शिबली नोमानी और अल्ताफ़ हुसैन हाली को जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप जानते हैं 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में इनकी पैदाइश हुई, और इन्होंने जो है वो तहरीक आज़ादी में जो है वो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसके अलावा जो है इन्होंने अदबी खिदमत को भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपने कलाम को पेश किया, और अपनी तहरीक से या कह सकते हैं अपने कलाम से उन्होंने बहुत अच्छा उर्दू अदब के लिए किया। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि उर्दू अदब में अभी तक जो सबसे पहले और सबसे अभी तक जो भारत रत्न मिला है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही मिला है। 1958 यानी कि 1958 में इनकी वफ़ात हो गई थी, लेकिन उसके तकरीबन 30-35 साल बाद जो है वो उनको भारत रत्न मिला। 1992 में जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है वो क्या मिला, भारत रत्न मिला। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, आप सभी को पता है। इसके अलावा मीर तकी मीर है, गालिब है, मोमिन खां मोमिन है, इकबाल है, चकबस्त है, अकबर इलाहाबादी है, फ़िराक गोरखपुरी है, फैज़ अहमद फैज़ है, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को मेंशन किया। हालांकि आप जब लोग इसका सिलेबस देखेंगे आप लोग तो यही है,
इसका जो सिलेबस है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो हिंदी में मेंशन किया गया है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करके या तर्जुमा करके जो है इसको उर्दू में तब्दील किया है, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में और इसको सही तरीके से जो इसका एनालिसिस कर सकें तो वो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। इसके अलावा इससे हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो 1-2 क्वेश्चन जो या कह सकते हैं 4-5 क्वेश्चन जो है वो अलग से भी आते हैं, जिसको आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो उसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको मुसन्निफ़ीन बताए, शोरा बताए, तो इनको भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया था। अदबी खिदमत भी और हालात ज़िंदगी भी, और शायरों में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनकी नज़में, उनके शेरी मजमूए, उनको जो किस तरह का लक़ब मिला है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से और डिटेल में पढ़नी होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से, क्योंकि पता है अदब तो आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ज़बान पे भी आपको महारत हासिल ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक टीचर बनेंगे तो आपकी सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस की जाती है वो की जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपकी जो बोलने का तरीका है वो किस अंदाज़ में है, आपका लहजा कैसा है, आपका सलीका कैसा है। तो उस चीज़ को पकड़ बनाने के लिए आपको कवायद आना ज़रूरी है, जिसे आप लोग ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। कवायद को जो है वो अलग अलग स्टेप में पढ़ा जाता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बदी या इल्म बयान, इल्म उरूज, ये अलग अलग किस्म की जो है वो कवायद होती हैं। इसको जो है वो आप लोगों को अलग अलग स्टेप में पढ़ना होता है। तो उसी में जो है वो आपका कवायद का ज़माना आता है। जैसे आपको पता है ज़माना 3 तरह का होता है, माजी होता है, हाल होता है और मुस्तकबिल होता है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। तो उसी में जो है वो आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी कि माजी क्या होता है, हाल क्या होता है, मुस्तकबिल क्या होता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो उसको डिवाइड भी किया गया है। जैसे अगर हम देखें कि आपको पता होगा फ़ेल होता है, इस्म होता है, ज़मीर होता है, ये भी जो है वो कवायद की ही सिन्फ में ही आते हैं। इसमें आपको इस्म पढ़ना है, ज़मीर पढ़ना है, इसके अलावा तमीज़ पढ़ना होगा, इसके अलावा आप देखें तो फ़ेल पढ़ना होगा, फ़ेल लाजिम पढ़ना होगा, फ़ेल मुतअद्दी पढ़ना पड़ेगा, सिफ़त पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होगी, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का और हमारे जो कॉलेज हैं या हमारे जो स्कूल हैं वहाँ पर उर्दू के क्या हालात हैं। तो इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको उर्दू पढ़ना और लिखना सिखा दे तो ही गनीमत होती। तो कवायद तो दूर की बात है। इसलिए जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, फिर बीएड करते हैं, तब आपको पता चलता है कि यार ग्रामर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी जो है वो उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे ख्वाब को मुकम्मल करना चाहते हैं, उनके लिए 24x7 हाजिर है। और इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग ये यूपी टीजीटी का एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आए हैं। इसमें आप जुड़िए, आपको पता चलेगा कि आपको जो है वो किस तरीके से जो है वो तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर आप डेमो नहीं देते, तो चलिए कोई बात नहीं, वक्त बदलता है तो वक्त के साथ साथ सबको बदलना होता है। तो इसकी जो डेमो क्लासेस हैं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। 3-4 दिन आप लोगों को जो है वो रेगुलर वीडियोस मिलेगी। उसमें आप चाहे तो आप लोग कमेंट करके टॉपिक भी बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर ने तो अपने आप जो हल्का सा टॉपिक है वो चूज़ कर लिया। आप लोग अपने हिसाब से कमेंट में बता दीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता करके भी आप, या मैसेज करके या व्हाट्सअप करके भी आप लोग जो है अपना टॉपिक बता सकते हैं। कल इंशाल्लाह आपके लिए जल्द ही जल्द से जो है वो आपका एक नया टॉपिक के पास हम वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इसके अलावा इल्म बदी हो गया, फिर इसके बाद आपने सुना होगा इल्म बयान हो गया। इल्म बयान की 4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, जिसमें आपको तशबीह होता है, इस्तारा होता है, कनाया होता है और मजाज मुरसिल होती है। फिर उसके अलावा उसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उनके अरकान होते हैं। तशबीह के आपको पता है 5 होते हैं, और मुशब्बा, मुशब्बा बे, और इसके अलावा वजह तशबीह। इसके अलावा इस्तारा के भी अलग होते हैं, किनाया के भी अलग होते हैं, तरफ़ीन तशबीह भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मजाज मुरसिल भी होता है। तो ये इल्म बयान के 4 सिनफ होते हैं, जिससे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसके अलावा इल्म बदी होता है, जिसे आप सनद के नाम से जानते हैं, जो 2 एदवार में तकसीम होती है। एक होता है सनाए लफ्ज़ी, एक होता है सनाए मानवी, यानी कि एक जो सनत होती है वो लफ्ज़ के एतबार से होती है, और एक जो होती है वो सनाए मानवी के एतबार से होती है। तो सारी चीज़ें जो है वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। आप लोग जो है वो अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ 3-4 लिखे, जिसमें आप देख सकते हैं हुस्न तालील है, तज़ाद है, इस्तिक़ाक़ है। ये आपके निसाब में है, लेकिन आपको निसाब से थोड़ा सा ज़्यादा जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ से सवाल आ जाएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में बैठ के घबराएं ना। आपको पता होगा, जैसे आपने सुना भी होगा, तलमी भी होती है, मुरादुन नज़ीर भी होती है, इसके अलावा मुबालगा भी होता है, तजनीस होती है, तजनीस ताम होती है, तरसी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
ज़रूर पढ़ाई जाएंगी। और ये जो इल्म बदी के बाद जो सारी चीज़ें हैं वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो आपको हुस्न समझ में आएगा कि आखिर शेर का हुस्न कैसे बढ़ता है और कैसे जो है उसको कम किया जाता है। आपने सुना होगा ना, वज़न क्या होता है, बहर क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें इल्म बदी में ही आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा मुहावरे होते हैं, ज़रूर मिसाल होती हैं, कहावतें होती हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको हम मायने अल्फाज होते हैं, मुतरादिफ़ होते हैं और मुफरद होते हैं। इसके अलावा मुरक्कब अल्फाज होते हैं। सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वाहिद होता है, जमा होता है, मुज़क्कर होता है, मुअन्नस होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जितनी भी चीज़ें आपको निसाब में दी गई हैं उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो आपको हम लोग चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर ज़रूर पढ़ाएंगे। आप जब हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो है वो ठीक जगह जो है वो आपने इन्वेस्ट किया है। आप लोग जो है वो थोड़ा सा रिस्क लीजिए, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर रिस्क है वहीं पर क्या है, इश्क है। तो इसी तरह से आप लोग जब अपने आने वाले वक्त को जो है वो और कारामद बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को लिए हम लोग जो है वो जल्द से जल्द 3-4 लेक्चर जो है वो आपको यहीं यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। बाकी क्लासेस हमारी ऐप पर होती है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में 3 चीज़ें लिख के आपको भेजनी होगी। आपको अपना नाम, आपके इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये 3 चीज़ें लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सारी चीज़ आपको जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब जितने भी आज के ज़माने में हैं, जितनी भी तसनीफ़ लिखी जा रही हैं या जितने भी उर्दू अदब के ताल्लुक से काम हो रहे हैं, उन पे जितनी भी मालूमात होगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, तो वो आपको जो है वो ज़रूर बताई जाएगी। इसके बाद आपको पता है अखबार और रिसाले जो है वो बहुत अहम है और यहाँ से जो है वो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। अखबार और रिसाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखा होगा गुज़िश्ता महीनों में जो है DSSB TGT और PGT के जो सवाल हुए हैं, उसमें भी जो है वो अखबार के बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं। या कौन सा अखबार कहाँ से निकलता था, उसके मुदीर कौन से हैं, रिसाले में और अखबार में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा इसके जो सन है वो क्या है, उसका जो वो हफ्तावारा है या माहवाना है या रोज़ाना का है या सालाना है। इस तरीके से जो है उसके सारे सवाल जो है वो आपके मिल जाएंगे। अखबारात और रिसाले सारी PDF आपको जो है चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर मिलेंगी। यानी कि कह सकते हैं जितना सिलेबस होगा उसके ज़्यादा ही आपको जो है वो नोट्स, प्रैक्टिस सेट और क्लासेस दोनों मिलेंगी। क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। अगर बाई चांस या आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो आपको तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। कोर्स पूरा आपका 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है यूपी सरकार की हालत, अगर एग्ज़ाम थोड़ा और भी बढ़ जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो कोर्स पूरा होगा तो फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगी। आप इसे एग्ज़ाम में अनलिमिटेड बार जो है वो वॉच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी के ऐप पर अवेलेबल रहेगी। अगर कोई बच्चा अपने आप भी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए मैं जल्द ही जल्द जो है वो आपको बेस्ट बुक ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपका वो किसी भी तरह से जो है वो सिलेक्शन हो जाए। इतने में आपके पास जो वक्त है तो आप लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश की जो सरकारी स्कूल की किताबें हैं, आपने पता भी होगा हमारी ज़बान जो है 6ठी 7वीं 8वीं की, उसे ज़रूर पढ़िएगा। उसी में से जो है तकरीबन 10 सवाल जो है वो उसी में से आते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा आपको जो है वो नहीं देना होगा। बस आपको 9045220432 पे कहना कि सर हमें जो है वो सिर्फ हमें SCRT की जो किताबें चाहिए उत्तर प्रदेश स्कूलों में जो लगी हुई हैं उर्दू की, तो आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी। फिर भी अगर आपका मन हो तो 9th 10th और 11th 12th की भी जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। हमें इंतज़ार रहेगा आपके टॉपिक का। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।